हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिकीज़ लाइफ। आज मैं और मेरे हस्बैंड बेंगलुरु से पुदुचेरी या जिसे आप पौंडीचेरी कहते हैं वहाँ आए हैं। ये एक यूनियन टेरिटरी है जो कि मलाबार कोस्ट में लोकेटेड है। ये एक बहुत रैंडम और एक सडन प्लान बना कि हमने एक दिन पहले डिसाइड किया कि हमें जाना है पुदुचेरी। सो हमने बेंगलुरु से बस बुक किया जो कि नाइट का बस था। अराउंड 12 ही हमने बस बोर्ड किया और सुबह 5:15 हम पुदुचेरी पहुंच गए थे। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल और पीसफुल डेस्टिनेशंस में से एक पौंडीचेरी। ये सिटी अपने फ्रेंच आर्किटेक्चर, कलरफुल स्ट्रीट्स, रिलैक्स वाइब्स और ब्यूटीफुल बीचेस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। पौंडीचेरी को लिटिल फ्रांस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आज भी फ्रेंच कल्चर की एक अलग ही चार्म देखने को मिलती है। इस व्लॉग में हम विज़िट करेंगे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, बीचेस, कैफ़े और शेयर करेंगे कंप्लीट ट्रैवल एक्सपीरियंस जो हमने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप पौंडीचेरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं या ट्रैवल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं हमारी अमेजिंग पौंडीचेरी जर्नी। तो अभी हम एक कैफ़े में आए हुए हैं। ये कैफ़े का नाम है ली कैफ़े जो कि वाइट टाउन एरिया जो है पौंडीचेरी में उसी में रॉक बीच पे प्रेजेंट है। ये कैफ़े बहुत बहुत अमेजिंग कैफ़े है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेंच डेलिकेसीज टेस्ट करने को, एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। दिस ब्यूटीफुल व्यू, सी एंड सन। ये सनराइज़ का समय था बिकॉज हम बहुत जल्दी सुबह पहुँच गए थे पुदुचेरी। सो हमने क्या किया, सबसे पहले हम चेक इन हम नहीं कर सकते थे बिकॉज चेक इन का टाइम हुआ नहीं था। सो हमने सोचा कि हम पहले बीच को एंजॉय कर लेते हैं, बीच में चले जाते हैं, सनराइज़ देख लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड देन वी विल हेड बैक टू आवर होटल बिकॉज हमारा जो चेक इन टाइम था वो अराउंड 10:30-11 था। ये हमारा होटल है तो शादहोल जो कि फ्रेंच नेम होटल है, जो कि ऑफकोर्स इंडियन होटल है बट नेम इज़ फ्रेंच। एंड ये हमारा रूम है तो मैं दिखा रही हूँ। पौंडीचेरी जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। जो पुदुचेरी एंड करिकल है वो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया के अंदर आते हैं। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया में आते हैं एंड माही एरिया जो है वो केरला रीजन में या केरला स्टेट एरिया में आता है। पुदुचेरी में फ्रेंच रूल था। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री 138 ईयर्स फ्रेंच लोगों ने रूल किया था यहाँ पे। बट यहाँ पे आने का जो सबसे अच्छा सीज़न है या अच्छा टाइम है वो है अक्टूबर टू मार्च बिकॉज ये टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल हियर। बट हाँ, इफ़ यू गो इन विंटर्स ऑल्सो द सन इज़ वेरी मच स्कॉचिंग हीट इज़ देयर बट आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। इन रेनी सीजन इट्स टू मच रेनिंग हियर सो प्लान अकॉर्डिंग। अब हम ऑरोविले जा रहे हैं जो कि पौंडीचेरी से लगभग 12 किलोमीटर्स दूर है और एक पीसफुल टाउन है। ऑरोविले जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1968 में हुआ था। इनको इस्टेब्लिश किया था मीरा अल्फसा ने, जिन्हें हम द मदर के नाम से भी जानते हैं। इस प्लेस का जो मोटिव है या इसको बनाने का जो मेन एम है या उद्देश्य आप बोल सकते हैं वो है जो है कि सभी अलग रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट एंड नेशनलिटी के लोगों को एक साथ रहने का एक स्पेस प्रोवाइड करना ताकि वो बिना किसी भेदभाव या किसी भी तरीके के बायसनेस से वो दूर रहें और एक पीसफुल लाइफ लीड कर सकें। ऑरोविले का सबसे फेमस अट्रैक्शन है मातृ मंदिर जो एक गोल्डन स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और मेडिटेशन और इनर पीस का सिंबल है। यहाँ पे संडे एंड ट्यूसडेज़ को ये जो मातृ मंदिर है वो क्लोज़ होता है। ये है मातृ मंदिर जो एक गोल्डन स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है। ये एक यूनिक आर्किटेक्चर है। ऑरोविले में 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग रहते हैं
और ये एक सस्टेनेबल लिविंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के लिए भी काफ़ी फेमस है। मातृ मंदिर आने के लिए आपको मिनिमम 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना है, बट यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर के अलावा ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको अंदर मेडिटेशन का है तो उसके लिए पहले से बुकिंग करनी होती है, बट अगर आप सडन प्लान में आए हैं तो आपको सिर्फ यहीं तक देखने के लिए दिया जाएगा। बट द वे द प्लेस जो है जाने का जो आप मिनी ट्रैक बोल सकते हैं वो बहुत बहुत सुंदर है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड फास्ट चल रहे हैं, वो कैमरा शाई हैं एक्चुअली। इसके बाद शाम का समय हो चुका था, हमको बीच जाना था तो हम सेरेनिटी बीच गए। यहाँ पे हमने सुना था बहुत सुंदर लोकेशन है फॉर इमेजेस, पिक्स एंड वीडियोस, तो हमको जो मैंडेट पिक्स एंड वीडियोस था हमने वो लिया। बट इफ़ यू आर गोइंग देयर, ये बीच बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली फ़िशिंग एरिया के अंदर आता है। तो जिस एरिया में मैं फ़ोटो खींच रही हूँ या मेरे वीडियोज़ हो रहे हैं वो अच्छा है, बट बाकी इज़ नॉट सो क्लीन, सो प्लान अकॉर्डिंगली। ये ब्यूटीफुल सा सनसेट हुआ और अब हम वापस अपने होटल की तरफ। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो बस हमने डिनर लिया, थोड़ा सा वॉक किया एंड देन वी स्लेप्ट। ये हमारा सेकेंड डे है पौंडीचेरी में और आज का प्लान है पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो हम जल्दी से रेडी हो गए, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और हम बाय रोड पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट गए हैं। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट तमिलनाडु के कडलोर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस्ड है, लोकेटेड है और ये पौंडीचेरी से 80 किलोमीटर्स है। तो हम अपने स्कूटी से गए थे जो हमने रेंट पे लिया था, बट आप मोस्ट प्रॉबेबली अगर आपको सूटेबल है, बहुत कन्वीनियंट हो तो आप कैब में जाइए बिकॉज दैट इज़ मोर कम्फर्टेबल। ये प्लेस अपने नेचुरल ब्यूटी, डेंस ग्रीनरी और यूनिक वाटर चैनल्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ हज़ारों छोटे छोटे आइलैंड्स और नैरो वाटरवेज हैं जहाँ बोटिंग का एक्सपीरियंस किसी एडवेंचर से कम नहीं लगता। यहाँ पे बहुत सारे जो सी शोर्स हैं को एरोजन या साइक्लोन से बचाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ आपको बहुत टाइप्स के बर्ड, फिशेस, वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकते हैं। तो फोटोग्राफर्स के लिए और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए तो बहुत बहुत बेहतरीन लोकेशन या डेस्टिनेशन आप कह सकते हैं। बोट राइड के दौरान चारों तरफ हरियाली और शांति का माहौल आपको नेचर के और करीब ले आता है। ये जगह सिटी की भीड़ भाड़ से दूर एक पीसफुल और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देती है। अगर आप पौंडीचेरी या चिदम्बरम के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं तो पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। ये आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देगा। तो इसके बाद हमने पिक्स लिए, वीडियोज़ ली, बट इस टाइम तक हमको बहुत ही ज़्यादा भूख लग चुकी थी बिकॉज़ यहाँ पे एज सच कुछ खाने का नहीं है। तो अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ रिफ़्रेशमेंट, ड्रिंक्स या कुछ खाने ले जाएं। अब ये आज का दिन जो था वो हमारा लास्ट डे था पौंडीचेरी में, तो हमको थोड़ा रिलैक्स करना था। एज सच हमको शॉपिंग नहीं करना था बिकॉज थोड़े दिन पहले हम कुछ जगह गए थे जहाँ हमने ढेर सारी शॉपिंग की थी। सो आज हमको सिर्फ बीचेस में रिलैक्स करना था एंड इवनिंग को हमारी रिटर्न बस थी टू बेंगलुरु। सो ईडन बीच जो है वो एक प्रेस्टिजियस बीच है जिसको 2021 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जो दुनिया के सबसे क्लीन और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बीचेस को दिया जाता है। ईडन बीच जाने से पहले हमने कुछ पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए ताकि बाद में समय मिले ना मिले। अब हम आ गए हैं ईडन बीच में। ईडन बीच जो है वो पौंडीचेरी से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स दूर है, जो कि एक एरिया है चिन्नावीरारामपट्टिनम एरिया, उसके आसपास है। एंड ये एक बहुत ही क्लीन वाइट सैंड बीच है जहाँ पे बिल्कुल ब्लू आपको सी दिखता है एंड बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। ये जो बीच है यहाँ पे चार्जेबल बीच है, यहाँ पे आपको थोड़े नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ता है, देन वो आपको एंट्री देते हैं। यहाँ की एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ के जो बीच हैं, इस बीच में आपको लाइफ गार्ड्स, चेंजिंग रूम्स, वॉशरूम्स और पार्किंग जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिससे फैमिली या फिर आप सोलो ट्रैवलर हैं दोनों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। सनराइज़ और सनसेट के समय यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है। अगर आप पौंडीचेरी घूमने आए हैं तो ईडन बीच की
ईडन जो बीच है उसकी जो पीस है और नेचुरल ब्यूटी है उसको आप ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। ये जगह फ़ोटोग्राफी, बीच वॉक और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अब हम एक सीरीन व्यू ईडन बीच का, इसके बाद हम वापस सिटी की ओर एक चर्च में गए। जो चर्च था कैथलिक चर्च था जो कि पौंडीचेरी सिटी में सिचुएटेड है, जो कि बहुत डिवाइन फीलिंग या स्पिरिचुअल फीलिंग हमको हुआ। वहाँ पे प्रेयर्स चल रहे थे जब हम गए एंड हमने प्रेयर अटेंड किया। इसके बाद कुछ और जो स्पॉट्स थे, गार्डन एक पार्क था वहाँ पे हमने गए, वहाँ की एक पिक है ये। और इसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हम यहाँ पे एक्चुअली हम रिलैक्स कर रहे थे और बैठ के थोड़ा देर हमने बैठा, पानी वगैरह पिया, खाने का कुछ स्नैक्स वगैरह लिया। बट हमको एक्चुअल में लंच करना था तो हम एक रेस्टोरेंट में गए और हमने वहाँ पे लंच किया जो कि काफ़ी टेस्टी था। एक्चुअली ये टैको बेल था जहाँ पे हम गए। इसके बाद हम वापस अपने होटल के सामने जो रॉक बीच है वहाँ पे गए। हमारा जो होटल है वो वाइट टाउन में सिचुएटेड है जो कि रॉक बीच पे है। एंड आप जैसे ही एंटर करते हो वाइट टाउन में इसमें तो हमारा होटल कू शेब्रॉल है। जस्ट उसके सामने 100 मीटर का डिस्टेंस है। बहुत ही अच्छा लोकेशन है। ये होटल हमने ऑनलाइन बुक किया था फ्रॉम आई थिंक मेक माई ट्रिप, और एक 3 स्टार होटल है और ब्रेकफास्ट वगैरह फैसिलिटी, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मस्ट विज़िट, अगर आप जा रहे हैं तो आप ज़रूर इस होटल में जा सकते हैं। एंड ये है कुछ व्यूज़ लास्ट डे का। इसके बाद हम एक्चुअल में कोई भी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह नहीं लिया था हमने, और बस हम एंजॉय कर रहे थे सी व्यू को, सी बीचेस को। वीडियोज़ लिए, फ़ोटोग्राफ्स लिए और कुछ देर यही बैठे रहे। ओके, तो ये रहा हमारा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू व्लॉग्स। बाय।